और अगर ट्रायंगल फाइट कांग्रेस पार्टी बना पाती है या भारतीय जनता पार्टी बना पाती है तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। देखिए राजेंद्र जी, निश्चित रूप से दिल्ली में जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है और उस सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। इसी प्रकार से कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है और बिना चेहरे के चुनाव मैदान में दिल्ली में कम से कम आम आदमी पार्टी को चुनौती देना बहुत मुश्किल काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी तक विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने जो उम्मीदवार है या स्टार प्रचारक है उनको चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। कैसे होंगे दिल्ली के चुनाव? क्या इस बार आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशक की जो अपना सूखा है या पिछले 3 दशक से जो कोशिश कर रही है, ये 6 बार की जो पिछली हार है, क्या उसको पलट पाएगी? क्या वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी, जिसका दिल्ली में एक बड़ा नाम रहा, शीला दीक्षित ने लगातार 15 साल दिल्ली पर राज किया। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार फिर से कुछ कर पाएगी विधानसभा चुनाव में? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जो हैं, अभी तक तारीखों का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो सभी पार्टियां हैं वो पूरा जोर लगा रही हैं कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन एक अहम सीट है जिसपे अरविंद केजरीवाल, पूर्वी दिल्ली की सीट है, अरविंद केजरीवाल जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है शीला दीक्षित, जो कांग्रेस की बहुत दिग्गज नेता रही हैं, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, 15 साल लगातार। उनके बेटे संदीप दीक्षित। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था। तो संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस को जीत दिलाकर संदीप दीक्षित जो है वो अपनी मां की हार का बदला, यानी कि शीला दीक्षित जो पूर्व सीएम रही हैं दिल्ली की, उनकी हार का बदला, अपनी मां की हार का बदला ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल से या नहीं? देखिए राजेंद्र जी, दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है अब की बार पिछले जो 25 साल में जो विधानसभा के दिल्ली में चुनाव हुए हैं जी उनसे एक अलग तरह से उस चुनाव को देखा जा रहा है। जी क्योंकि 15 साल लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही है दिल्ली में और उसके बाद पिछले 10 साल से यानी 2013 से हम बात करें, 2013 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक मिलकर सरकार बनाई थी और वो लगभग 49-50 दिनों में सरकार गिर गई थी। जी, कांग्रेस पार्टी ने बाहर से उसके सपोर्ट किया बाद था। लगातार आम आदमी पार्टी का सिक्का जबरदस्त चलता रहा है और 2013 के बाद 2015 में चुनाव जो हुए थे, 2015 में जो आम आदमी पार्टी ने एक बहुत जबरदस्त जीत हासिल की थी। उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीती थी और इसी प्रकार से 2020 की बात करें, 2020 में भी एक आम आदमी पार्टी का जबरदस्त सिक्का चला था और उन्होंने 62 सीट जीती थी। और अब की बार लग रहा है कि चुनाव कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूती से चुनाव मैदान में है और उधर कांग्रेस पार्टी जो पिछले लगभग 2 दशक से सॉरी 1 दशक से चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ पा रही थी या उनके पास कैंडिडेट नहीं थे या क्या था, मतलब किस वजह से थी, लेकिन इतनी गंभीरता कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाई दी। नहीं लेकिन निकलती। अब की बार लग रहा है कि तीनों पार्टियां जो एक जबरदस्त चुनाव मैदान में है और आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी टक्कर बनकर खड़ी हुई है। और जैसा आपने कहा है कि नई दिल्ली की सीट से नई दिल्ली बहुत हॉट सीट हुई है। नई दिल्ली सीट से एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में
और 2 उम्मीदवार जो हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में लगातार चौथी बार चुनाव मैदान में नई दिल्ली से हैं वो, और बड़ी ज़बरदस्त जीत उन्होंने तीनों ही बार जो पिछले 3 चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल की है। 2013 की हम बात करें तो उसमें शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से उन्होंने हराया था, एक अच्छी जीत थी वो। और उसके बाद 2015 में उन्होंने 31,583 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। उसके बाद 2020 में 21,697 वोटों से हराया था। मतलब लगातार एक अच्छी जीत वो दर्ज करते रहे हैं। हालाँकि पहली बार उन्होंने दूसरी बार 2015 की हम बात करें, 2015 में जो जीत दर्ज की थी वो ज़्यादा वोटों से दर्ज की थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस भी एक अच्छा चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियां आम आदमी की पार्टी के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने, दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को फाइट देने की कोशिश करें, ट्रायंगल चुनाव बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए ऐसा अगर ट्रायंगल चुनाव बनता है, अगर त्रिकोणीय चुनाव यहाँ बनता है, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को यानी आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। दोनों जो अरविंद केजरीवाल के सामने जो दोनों उम्मीदवार हैं, उनको पहली बार विधानसभा शायद चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे हम संदीप दीक्षित की बात करें, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, और चाहे प्रवेश वर्मा की बात करें, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2 बार प्रवेश वर्मा 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। और संदीप दीक्षित भी एक बार लोकसभा में सांसद रह चुके हैं पूर्वी दिल्ली से। तो अब की बार तीनों पार्टियां इस तरह से जो ट्रायंगल फाइट अगर बना पाती है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक डेंट पहुंचेगा। उस डेंट में कौन कामयाब हो पाएगा, ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन अब तक जो नई दिल्ली की जो सीट है, एक वीआईपी सीट मानी जाती है। वीआईपी सीट के साथ साथ अब की बार हॉट सीट बन गई है। वीआईपी सीट इस कदर से है कि जो वीआईपी इलाका, दिल्ली का वीआईपी का इलाका है, चाहे लुटियन जोन का इलाका हो वहाँ पे, चाहे कनॉट प्लेस के आसपास का इलाका हो, और लुटियन जोन में जो सरकार के अधिकारी और जो सरकार के कर्मचारी वहाँ पे काम करने वाले हैं, और जितने वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनके सरकारी कर्मचारियों को, सारे के सारे लोगों का वोट वहीं पे है। तो इसलिए एक वीआईपी सीट उसको कहा जा सकता है। और वीआईपी जो वोटर हैं, वो अब से पहले भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जा रहा है। आपकी इस एक ट्रेंड जो चल रहा है, चाहे किसी भी विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, कि वीआईपी वोटर्स जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब की बार पीछे उन्होंने 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, निश्चित रूप से साथ दिया, तभी एक भारी बहुमत से वो जीत दर्ज की है उन्होंने, जी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने। तो अब की बार देखने वाली बात है कि जो वीआईपी वोटर है, वो जो नई दिल्ली सीट से है, वो किस और उनका रुझान हो सकता है। और अगर ट्रायंगल फाइट कांग्रेस पार्टी बना पाती है या भारतीय जनता पार्टी बना पाती है, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। और दोनों पार्टियों का एक टारगेट है आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, जो उनको हराया जाए। और आम आदमी पार्टी का चेहरा भी अरविंद केजरीवाल है। जी अरविंद केजरीवाल है तो आम आदमी पार्टी, अदरवाइज सबसे बड़े नेता और जो उनके और जो छोटे नेता हैं, उनको उनका जो आदेश है, उनको एक जो उनका नेतृत्व है, बहुत तन्मयता से स्वीकार करते हैं। तो इसलिए दोनों पार्टियों का टारगेट ये है कि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है, जो अरविंद केजरीवाल, उसको हराया जाए। लेकिन इस चुनाव में जब जैसे प्रधानमंत्री जी ने एंट्री मारी है, प्रधानमंत्री जी ने एक जो मकान आवास योजना है गरीबों के लिए, उसका जो उद्घाटन किया है, 1675 मकान जो जहाँ झोपड़पट्टी वहाँ मकान, वो इस योजना के तहत उन्होंने 1675 जो लोगों को, जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान दिए हैं। और एक जो अपने जो उन्होंने भाषण उसने दिया था, एक आपदा स्टेट बताया उन्होंने कि आपदा 10 साल से दिल्ली में आपदा बनी हुई है। आम आदमी पार्टी को टारगेट पे लिया है। इसमें ये बात हो सकती है कि अगर प्रधानमंत्री जी सिर्फ और आम आदमी पार्टी को टारगेट पे लेते हैं, तो ये चुनाव
बाइपोलर होगा। अगर प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी के साथ-साथ जो ज़्यादा फ़ोकस है कांग्रेस पार्टी की तरफ रखते हैं, तो ट्रायंगल फाइट हो सकती है। लेकिन अभी तक जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को टारगेट पे लिया है और इस तरह से बाइपोलर चुनाव होगा। बाइपोलर चुनाव में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। अ, बात करते हैं, अभी आपने बात की प्रवेश वर्मा की। दिल्ली के पूर्व सीएम रहे हैं सात सिंह वर्मा, उनके बेटे हैं प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जहां एक और संदीप दीक्षित जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं प्रवेश वर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही सीट से तीनों दिग्गज जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों जो प्रवेश वर्मा है, उन पर इल्जाम लगे थे कि वो महिलाओं को नोट बांटते हुए देखे गए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जब उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं अपने घर से दे रहा हूं, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मैं जो है उसके बाद भी ये जारी रखूंगा पैसे देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ या दूसरी इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कहीं भी कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जैसा आपने अभी बताया कि 1675 मकान प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो गरीबों को दे दिए गए चुनावों की तरीकों से पहले। ये चुनाव से पहले ये सब चीजें करना। उसके बाद गृह मंत्री जो है वो शीश महल या उनके जो रेजिडेंस है मुख्यमंत्री का, अरविंद केजरीवाल का, जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घर बनाया था, उसको टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री हैं वो आम आदमी पार्टी को आपदा कहते हैं कि आपदा को रहने नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो, जैसा अभी आपने बताया भी है कि कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा अगर वो कांग्रेस को टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि शायद उतना फायदा आम आदमी पार्टी को ना मिले, पर अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं तो आम आदमी पार्टी को ही फायदा हो सकता है। तो क्या इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है वो डरती है आम आदमी पार्टी से? देखिए राजेंद्र जी, निश्चित रूप से दिल्ली में जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है और उस सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, ये आप और हम सभी लोग समझते हैं। जी। और कोई भी राजनीतिक पार्टी दूसरी सरकार को गिराने में सब कुछ करती है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुनौती माने हुए है और पिछले 10 साल से यही चला आ रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को यानी उनके नेतृत्व को कमज़ोर किया जाए। चाहे पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा हो, चाहे उनके नेताओं को, संजय सिंह को और दूसरे नेताओं को जेल जाना पड़ा हो। ये सारा एक एक जो आम आदमी पार्टी को धराशायी करने की जो कवायद थी, वो जो भारतीय जनता पार्टी की, वो सारी की सारी कवायद जो भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़ी है और अभी भी जो बार-बार जो टारगेट करते हैं, प्रधानमंत्री तक टारगेट करते हैं। हालाँकि एक छोटा स्टेट है, एक अर्धराज्य कह सकते हैं हम दिल्ली को, और उसका एक मुख्यमंत्री और जो उनको उसको मुख्यमंत्री को एक जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो एक सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके जो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी को, उसको इस प्रकार से टारगेट करते हैं, तो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डरी हुई उनसे, कहीं न कहीं एक उनके दिमाग में ये भय है कि आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव ना जीत जाए। जी। कांग्रेस पार्टी जो है वो अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में वो एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। संदीप दीक्षित लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पर। दूसरी ओर अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रही है, वो भी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही टारगेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? क्या उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्या वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीट लेके जाए, ज्यादा वोट लेके जाए, जिससे जो डेंट है वो आम आदमी पार्टी को होगा? देखिए, कहीं न कहीं आपने बताया, जैसे कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस की तरफ से। मुझे अगर सॉफ्ट कॉर्नर करके अगर भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो मुझे लगता है उनको कहीं न कहीं नुकसान होगा।
क्योंकि जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट रहा है वो आम आदमी पार्टी का वोट है। जो शीला दीक्षित को कांग्रेस के ज़माने में शीला दीक्षित के ज़माने में जो कांग्रेस को वोट आता रहा है वो वही वोट आज आम आदमी पार्टी का परंपरागत वोट बन चुका हाँ, है। चाहे वो दलित वोट हो या मुस्लिम वोट हो, निश्चित रूप से, लगभग। और वो ऐसा परंपरागत वोट है वो कहीं न कहीं या तो कांग्रेस की तरफ जा सकता है या आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकता है। वो एक ट्रेंड है उस वोट के, उसमें दिमाग में ट्रेंड सेट है उस वोटर के मन में, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा सकता। चाहे गरीब ग्रुप की बात हो, चाहे मुस्लिम एरिया की बात हो, एससी और बीसी की एरिया जो के वोटर की बात हो, दिल्ली में जो इस तरह के जो गरीब तबके के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं और मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी से उधर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस कितना कर पाती है? कांग्रेस अगर इस चुनाव को एक त्रिकोणीय मुकाबला अगर बनाती है, तो अगर अपने वोट को पाने में कामयाब रहती है, तो निश्चित रूप से ट्रायंगल फाइट हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का यही कांग्रेस ने जो कई सीटों पर जो ज़बरदस्त टक्कर देने के तो त्रिकोणीय मुकाबला करने की कोशिश की। चाहे हम नई दिल्ली सीट की बात करें, नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारना, ये एक यही लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ट्रायंगल फाइट बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। वहीं दूसरी ओर जो आतिशी के खिलाफ आतिशी के खिलाफ जो अलका लांबा। कालकाजी से हम्म। अलका लांबा को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में क्योंकि उतारा। अलका लांबा पहले आम आदमी बड़े पार्टी से रहे हैं, कांग्रेस ये पार्टी की तेज-तर्रार तेज नेताओं तर्रार में से नेता। उनकी गिनती होती माना जा रहा है, और जी। प्रवक्ता भी रही हैं वो, और प्रवक्ता भी हैं, मुझे लगता है अभी भी हैं। एक अच्छी तेज-तर्रार नेता उनको कांग्रेस पार्टी ही मान सकते हैं। अतीशी के सामने जो मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, उनके सामने अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतारना, यही स्ट्रैटेजी लगता है कि कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े इनके कांग्रेस के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको घेरा जाए और कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये बात जी। बैठाई जाए कि हम एक गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं, और जब तक लोग अगर ये नहीं मानेंगे कि कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ रही, इसलिए तब लोग उनके कांग्रेस को वोट भी नहीं देंगे। लोगों के दिमाग में पहले ये उन कांग्रेस पार्टी ने बैठाना है कि कांग्रेस पार्टी अब की बार गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। जी। तो अब एक सीधा सवाल, हुँ, बिल्कुल सीधा सवाल है कि बीजेपी जो है वो 6 बार जो है अब तक दिल्ली के चुनाव हार चुकी है और लगभग 3 दशक से जो है वो सत्ता से बाहर है, अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बड़े दिग्गज नेता जो भी है भारतीय जनता पार्टी के, वो सब मैदान में हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में अपने लिए सत्ता के दरवाजे खोल पाएगी? देखिए, इस दिल्ली विधानसभा चुनाव ऐसा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अब की बार नाक का सवाल बनाया हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और कहीं भी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के डर से टस से मस नहीं हुई वो पार्टी। और अब की बार उनका जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जो स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनका चुनाव घोषणा होने से पहले ही चुनाव मैदान में उतरना और एक स्टार प्रचारक के रूप में कैंपेन करना और चुनावी जनसभाएँ शुरू करना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक नाक का सवाल बनाए हुए हैं, और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को धराशायी करने में पूरी ताकत जो उन्होंने झोंक दी, चाहे उनके गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे और जो दूसरे सारे के सारे नेता, प्रधानमंत्री जब चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वो लाइन दे देते हैं कि तो अरविंद केजरीवाल के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने हमें क्या बोलना। वो सारे के सारे जो छोटे नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, हुँ। वो उसी लाइन पे लेकर चुनाव प्रचार अपनी पार्टियाँ करते हैं। और पिछले दिनों रमेश भिथोड़ी जो कालका जी से की सीट से आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने चुनाव मैदान में उन्होंने एक बयान दिया है। जी। महिलाओं के खिलाफ उस बयान को ज़बरदस्त विपक्ष भुना रहा है कि ये महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं की अस्मिता पर उन्होंने ठेस पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की जो कालका जी की जो सड़कें हैं ऐसी बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल हों। इस तरह के जो एक एक तंज उन्होंने कसा है महिलाओं को लेकर, उससे
कांग्रेस पार्टी उसको कहीं महिलाओं में लेकर जा रही है कि इस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग, इस तरह के बयान देकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इस जो बयान है, इसको काफ़ी भुनाने पर जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जी। पूरी तरह लगी हुई है। अब कहीं न कहीं उन्होंने रमेश भिदोड़े ने उस बयान के लिए खेद भी प्रकट किया, माफ़ी माँग ली। और अब देखने वाली बात है कि अगर उनके उस बयान से पूरी दिल्ली की महिलाओं को, और बल्कि दिल्ली की महिलाओं को नहीं, अगर कोई पूरे देश की महिलाओं को ये बात वो समझाने में कामयाब होते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लोग निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान होगा। और इसी नुकसान के डरते रमेश भिदोड़ी ने खेद प्रकट किया, माफ़ी माँगी है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं रमेश भिदोड़ी जाने-अनजाने में सेल्फ गोल कर गए। जी। आपने बात की महिलाओं की। इस बार दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सभी पार्टियां जो फोकस कर रही हैं वो महिलाओं पर कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले महिलाओं को भत्ता देने की बात की, महिला सम्मान योजना शुरू की उन्होंने। कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह की घोषणाएं कर रही है महिलाओं के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो महिलाओं को पैसे बांटते हुए नजर आए। तो महिला को इतना फोकस दिल्ली चुनाव में क्यों? देखिए, महिला सम्मान योजना शुरू की आम आदमी पार्टी ने। जी। और उस महिला सम्मान योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एलजी को, वहाँ पे विवेक सक्सेना को शिकायत दी, और उन्होंने जी। छानबीन की भी बात कही है। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस तरह की जो योजना है उसके लिए कोई इसी तरह का रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो इंडिविजुअल जानकारी है वो कहीं न कहीं किसी को आगे ना दें। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन का जो फ़ॉर्म बना, उसपे कहीं न कहीं जो महिलाओं के नाम, महिलाओं की उम्र और सारा कुछ जो डिटेल भरनी होती है, डाटा पहुंच जाता है डाटा सारा। भरना होता है, वो उन्होंने ये कहा है कि अफ़सरों ने भी, वहाँ के अफ़सरों ने ये कहा कि इस तरह के जो है अपनी इंडिविजुअल जानकारी है, वो ना दें। एलजी ने कहीं न कहीं इस योजना को रोकने की कोशिश की। दूसरी ओर जो महिलाओं को प्रवेश वर्मा भी महिलाओं को पैसे बाँटने की का जो काम उन्होंने किया है, वो सबके सामने आया। 1000 अपने घर से वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। बाद में कहते हैं, बाद में वो सरकार बनने के बाद लगातार उनको जारी रखेंगे। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री का नाम किसी की घोषणा नहीं की है, नहीं की है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन प्रवेश वर्मा अभी से अपने आप को मुख्यमंत्री मान बैठे हैं कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो बनेगी बाद में, वो जो ₹1000 की जो राशि है, वो प्रति महीना महिलाओं को दी जाएगी। ऐसे में मुझे लगता है ये चुनावी एक स्टंट है, और इस स्टंट को पब्लिक कैसे देखती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब इस तरह से चुनाव में जो पैसा बाँटना, कहीं न कहीं चुनाव आयोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि उस बारे में संज्ञान ले, और जो एजेंसी है वो भी कहीं न कहीं इस बारे में संज्ञान लें। और चाहे कोई भी किसी तरह की लाभान्वित करने वाली हो, लालच देने वाली योजनाएँ, कोई भी अगर घोषणा करता है तो उसके बारे में सारे के सारे जो चुनाव आयोग की संस्था है या और दूसरी संस्थाएँ हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। इनकम टैक्स के लोग हैं, ईडी के लोग हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि जी, किस बिल्कुल। प्रकार ये पैसा कहाँ से आता है, और किस प्रकार से क्यों बाँट रहे हैं, और ये बाँट सकते हैं कि नहीं बाँट सकते। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ अभी पूरे देश में चल रही हैं, चाहे महाराष्ट्र की हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे अन्य जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनकी बात करें, तो ये मुझे लगता है महिलाओं ये पर जो चलन। फोकस है सारा का सारा चुनाव, वो कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट है। देखिए, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। लोग तो ये भी कहते हैं कि धर्म पे राजनीति के आधार पर राजनीति बटी हुई है, जात-पात के आधार पर राजनीति बटी हुई है। अब महिला-पुरुष के आधार पर राजनीति राजनीति बढ़नी शुरू हो गई है। बढ़नी शुरू हो गई है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ये ट्रेंड है, जो जो अभी चलन है, जो ये भारत की राजनीति के लिए राजनीति ठीक नहीं है। जी। बाकी आगे भविष्य में क्या होता है और किस प्रकार से चुनाव जीते जाते हैं, अगर चुनाव की हार-जीत में कहीं न कहीं एक डेवलपमेंट की राजनीति सामने आए, तो देश के लिए मुद्दों की राजनीति। देश के लिए विकास के क्या मुद्दे हैं, जी। अपने स्टेट के लिए विकास के क्या मुद्दे लेकर आ रही, कौन-सी पार्टी जी, जी, क्या जी। लेकर आ रही, इस तरह की अगर बात, इस तरह के मुद्दे सामने आए, तो
मुझे लगता है एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सकती है। अभी आपने एक बात कही कि साहिब सिंह वर्मा जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री दिल्ली का समझने लग गए हैं भी। अगर भारतीय जनता पार्टी साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, माफी चाहता हूँ, हाँ, प्रवेश वर्मा भी, वो अभी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो शायद मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का बड़ा स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। क्या इसका इन दोनों पार्टियों को फायदा होगा या नुकसान होगा? निश्चित रूप से अगर दोनों ही पार्टियां अपना जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी तक नहीं दे पाई, उससे आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है, अगर उसके विधायक ज्यादा जीत कर आते हैं, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। और ये चुनाव आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के आधार पर ही चुनाव लड़ रही है। ये आम लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक फिगर है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उन्होंने पार्टी खड़ी की है। बिल्कुल बिल्कुल, संयोजक हैं वो, और सब कुछ मतलब वहीं से तय होता है। वो जो डायरेक्शन देते हैं, वो जो एक निर्धारित करते हैं, जो उसी निर्धारण पे जो आम आदमी पार्टी के छोटे नेता हैं, वो सारा उसी लोगों में बीच में जाते हैं और जनसंपर्क करते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। इसी प्रकार से कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, और बिना चेहरे के चुनाव मैदान में दिल्ली में कम से कम उतरना आम आदमी पार्टी को चुनौती देना बहुत मुश्किल कहा जा सकता है। जी, सो दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो चुनावी हलचल है वो दिल्ली में बहुत तेज हो गई है। हर पार्टी कोशिश करेगी कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। और विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी जीतती है, कहीं ना कहीं वो पार्टी जो है वो देश की सत्ता के बहुत करीब होती है। सो आने वाले चुनाव में दिल्ली में क्या होता है, आपका अगर कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।